जय गुरु जी। ये सत्संग मैंने एक अंकल से बड़े मंदिर में सुना था और ये हुआ था जब गुरु जी ऑलरेडी फिज़िकल फॉर्म छोड़ चुके थे। तो एक दिन अंकल अपनी गाड़ी में बैठने गए और ड्राइवर आगे बैठे थे और अंकल पीछे बैठे और गुरु जी वहाँ पे साक्षात बैठे हुए थे। तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। तो गुरु जी ने उनको कुछ चीज़ें बताईं कि मंदिर में जाके ये बता देना। और ये था कि मंदिर में 4 लोग एक थाली से लंगर क्यों खाते हैं। तो पहले वो कह रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी लाइन में हमें लंगर मिलता है तो उस लाइन में देवी देवता भी होते हैं, इसलिए हमें अपनी लाइन की जगह नहीं चेंज करनी चाहिए कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठें या उनके साथ लंगर खाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। वंस वी एंटर द मंदिर ग्राउंड्स वी आर डिवाइनली प्लेस्ड। हमें जहाँ बैठना होता है हम बस सरेंडर करें, एक्सेप्ट करें एंड वहीं पे हमारा भला होता है। तो जो 4 लोग लंगर की थाली शेयर करते हैं उनमें गुण बढ़ते हैं। तो कोई एक होते हैं कर्मवान, जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, who has always taken the right action, I suppose. तो उनके गुण जो भी ज़्यादा होते हैं बाकियों को मिल जाते हैं और जो हमें कम होते हैं हमें वो मिल जाता है। फिर एक होते हैं बलवान, who has very strong determination. फिर एक होते हैं रूपवान, who has a very beautiful soul, pure soul. और एक होते हैं जिनका मैं नाम भूल गई, मे बी धनवान, जिनकी नेक कमाई होती है। He has always had pure earnings or she. So जब वो 4 लोग लंगर बांटते हैं तो we give what we have more of and we get what we need more of. So that is the protocol behind sharing and I suppose something similar could happen जब आप आरती करते हैं। तो uncle went back to Guruji and I forgot to say the part about the way the langar works is कि जैसे पंजाब में हकीम होता है ना, जो भी आता है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, वो उनको एक लाल दवाई शेक करके दे देते हैं और उनका पेट दर्द ठीक हो जाता है या सर दर्द ठीक हो जाता है। सो इट लुक्स लाइक द सेम मेडिसिन बट अंदर से उसकी प्रॉपर्टीज जैसे अलग होती हैं। सो दैट्स हाउ द लंगर वर्क्स इन टर्म्स ऑफ गुण एंड एनर्जीज एंड गुरुजीज ब्लेसिंग। यू गेट व्हाट यू नीड, स्पेसिफिकली व्हाट यू नीड, इवन दो ऐसा लगता है कि सब लोग सेम लंगर खा रहे हैं। एंड देन सेकेंडली फिर वो अंकल गुरुजी के पास वापस गए। एक दिन गाड़ी में वापस गए, गुरुजी बैठे थे और वो एक भूल गए थे, जैसे मैं भी हमेशा भूल जाती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे लिखवाया भी था तो फिर भी भूल गया। ही सेड गुरुजी बहुत कंफ्यूजिंग है, आप फिर से बताओ, सिंप्लीफाई करो। तो गुरुजी ने कहा इस बारी इंग्लिश में कि जब कोई गुरु के पास आता है उनको ना ब्लेसिंग्स एक ऑर्डर में मिलती हैं, 4 चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले गुरुजी लाइफ देते हैं। इफ़ इट्स अ मैटर ऑफ लाइक योर लाइफ इज़ इन डेंजर, सबसे पहले गुरुजी लाइफ देते हैं। उसके बाद हेल्थ, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड हेल्थ एंड बैड हेल्थ। और यहाँ भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ नंबर 2 और 3 में, बट जय गुरुजी करेक्ट करवा देंगे जैसे करना होगा। फिर नंबर 3 गुरुजी फाइनेंशियल हेल्थ देते हैं कि आपकी यू हैव अ हाउस, यू कैन स्टे, यू कैन लिव, यू कैन ईट। तो बेसिक नीड्स आपकी जो होती हैं फाइनेंशियली गुरुजी आपको संभालते हैं। तो ही स्टॉप्ड। फिर अंकल ने कहा वहाँ पे तो 4 थे, चौथा कौन सा होता है यहाँ पे। एंड गुरुजी सेड वो होती है डिवोशन, कि आपकी जितनी भक्ति होती है, हाउएवर मच यू सरेंडर टू गुरुजी, उतना गुरुजी आपको देते हैं, बट बाय टेकिंग एवरीथिंग। तो फिर गुरुजी आपकी सारी रेंज ऑफ लाइफ अपने हाथ में ले लेते हैं। देन नथिंग इज़ योर चॉइस और कंट्रोल, देन गुरुजी ऑर्केस्ट्रेट्स एंड डज योर होल लाइफ। एंड ये आपकी प्यार, श्रद्धा, डिवोशन पर होता है कि आप कितना गुरुजी में फेथ रखते हैं। दैट डिवोशन डिफाइंस दिस पार्ट। और कितना आप सरेंडर करते हैं कि येस गुरुजी, वट एवर यू डू इज़ बेस्ट फॉर मी, वट एवर यू नो इज़ द होल थिंग एंड आई डोंट नो, सब कुछ आपके हाथ में। देन गुरुजी टेक्स ओवर एंड ही डज वट एवर विद यू एंड थ्रू यू दैट ही हैज़ टू डू
And that is the greatest blessing of all, that you may become an instrument of Guruji's will. Jai Guruji.